हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी मोदी सरकार के वो सिपाही हैं जिनको अच्छे से पता है कि विपक्ष की हवा कैसे टाइट करनी है, उनकी हवा कैसे निकालनी है, उनको चुप कैसे कराना है और उनकी बखिया कैसे उधेड़नी है। ये सारे काम वो काम है जो अमित शाह जी बहुत ही तबीयत से करते हैं, बहुत ही अच्छे से करते हैं। ठीक वैसे ही जिस तरह एक टिकट ब्लैक किया, जब पकड़ा जाता है ना टिकट ब्लैक करते हुए, उसकी बखिया कैसे पुलिस उधेड़ती है, ठीक वैसे ही अमित शाह जी भी विपक्ष की बखिया उधेड़ने में माहिर है। मोदी कैबिनेट में वैसे तो कई सारे नाम ऐसे, कई धुरंधर ऐसे हैं जिनका रिकॉर्ड विपक्ष की धुलाई में बहुत ही अच्छा रहा है। बट हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी का अपना ही एक रौला है, अपना ही एक स्टाइल है, अपना ही एक अंदाज है विपक्ष की धुलाई का। देखो सदन में इन दिनों भारत पाक के बीच हाल ही में जो कुछ भी घटनाएं घटी, जो भी घटनाएं घटी, उसको लेकर चर्चाएं चल रही है और इस चर्चा के बस वही अंश वायरल हो रहे हैं, वही अंश हेडलाइंस बन रहे हैं जो सरकार का पक्ष है, जो सेना का पक्ष है। विपक्ष के पक्ष को तो कोई भी देख ही नहीं रहा, सुन नहीं रहा, उन्हें सब लोग इग्नोर कर रहे हैं। तभी आपने एक बात ऑब्जर्व की, विपक्ष के जितने भी दिग्गज नेता है जैसे कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी, चर्चा को बीच में छोड़ के जा रहे हैं, वो चर्चा को पूरा सुन ही नहीं रहे, आधे आधे में ही डिबेट छोड़ के निकल रहे हैं। ठीक वैसे ही जिस तरह एक क्रैक गोलगप्पे से इमली का खट्टा पानी निकल जाता है मुंह तक आने के पहले। इन बेचारों को हाल देखकर मुझे वो एक कहावत याद आ रही है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने का। और मे भी शायद इसीलिए इन्होंने भी अपना इंटरेस्ट इस टॉपिक से खो दिया। 28 तारीख को भी एग्जैक्टली हमने ऐसा ही कुछ होता हुआ देखा सदन में। विपक्ष के महारथियों ने अपना पक्ष रखा, अपनी बातें रखी और फिर वो चुपचाप खिसक लिए डिबेट से। उनमें इतना भी पेशेंस नहीं था कि वो अपने पूछे गए सवालों को जवाब तो सुनते जाते, नहीं, जवाब काहे सुनेंगे, वो तो निकल लिए, कट लिए। वो एक कहावत है ना, गाय का अगर आपको दूध निकालना है तो दुल्लती खाने की आदत डालनी पड़ती है। विपक्ष शायद उस दुल्लती के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। उनको दूध तो चाहिए था गाय से, बट लात खाने से वो बच रहे थे, तो चर्चा से भागकर उन्होंने यही सब साबित कर दिया। टू बी ऑनेस्ट, इस इंटायर मुद्दे को लेकर, इस इंटायर चर्चा पर विपक्ष का खूब मजाक उड़ाया जा रहा है, इनका खूब मजाक बनाया जा रहा है, इनकी खूब किरकिरी हो रही है। मोदी कैबिनेट के जितने भी शेर हैं, मोदी के जितने भी शेर हैं, इन्होंने इनको पटक पटक के धोया है, इनको पटक पटक के मारा है। ठीक वैसे ही जैसे घातक मूवी के एक सीन में अपने सनी पाजी कातियान ब्रदर्स को पटक पटक के मारते हैं, और यहाँ पर मोदी के शेरों ने विपक्षी नेताओं को पटक पटक के मारा है डिबेट में, सदन की चर्चा में। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। ऑलराइट दोस्तों, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। सेल्फ गोल किस तरह और कैसे किया जाता है, ये कोई हमारे देश के विपक्ष से सीखे। सरकार को घेरने के चक्कर में, मोदी को घेरने के चक्कर में इन्होंने जाने अनजाने पाकिस्तान के नैरेटिव को ही आगे पुश कर दिया। उसी को ये लोग पुश करने का काम कर रहे थे। अब ये इंटेंशनल था या फिर अनइंटेंशनल, ये मैं आपकी समझ और आपके विवेक पर छोड़ता हूँ। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने जब सदन में विपक्ष की सार्वजनिक धुलाई की प्रक्रिया शुरू की, जब सार्वजनिक धुलाई की प्रक्रिया प्रारंभ की, तो अपनी आदत के मुताबिक हमारे जितने भी विपक्षी दल हैं, इनके जो नेता हैं, ये लोग चिल्लाने लगे, हंगामा करने लगे, जिसको देखकर अमित शाह जी हो गए आग बबूला। गुस्से में भरकर उन्होंने विपक्ष को याद दिला दिया कि आने वाले 20 सालों में इनका भारत में भविष्य क्या होने वाला है, इनके राजनीति का भारत में भविष्य क्या होने वाला है। आप भी जानना चाहोगे एग्जैक्टली उनका भविष्य क्या है आने वाले 20 सालों में? उसके लिए ये वीडियो देखते हैं, टेक अ लुक। भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूँ उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहाँ सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहाँ पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। बाय द वे दोस्त हू डोंट नो, हमारे देश के विपक्ष का एक पेटेंट कराया हुआ स्टाइल है कि पहले सवाल पूछो, उसके बाद जवाब का इंतजार करने की बजाय, जवाब सुनने की बजाय हंगामा करो। एस जयशंकर जी ने ज्यादा कुछ नहीं किया, उन्होंने बस विपक्ष को उनको पुराने वाले पाप याद दिला दिए। 26/11, उसके बाद मुंबई अटैक, ये सारी घटनाएं को याद दिला दी, जिसको सुनकर विपक्ष बट ऑब्वियस बिलबिला गया, घबरा गया, तिलमिला गया। इनका बिलबिलाना और तिलमिलाना देखकर आपको वो छिपकली याद आ जाएगी जिसकी तुम पे गलती से किसी ने पैर रख दिया और वो छिपकली उछल पड़ी। कुछ ये लोग भी वैसे उछल पड़े थे। जयशंकर जी की बातों को सुनकर विपक्ष को हंगामा करता हुआ देख होम मिनिस्टर अमित शाह उठे, उन्होंने विपक्ष को धोना चालू किया। वहां से उन्होंने ऐसा धोया, ऐसा धोया, ऐसा धोया जैसे धोबी घाट में कोई धोबी कपड़ों को धोता है। इन्होंने विपक्ष की लगभग वही वाली धुलाई कर दी। उन्होंने विपक्ष को ऐसा निचोड़ा जैसे शिकंजी बनाते वक्त कोई नींबू को निचोड़ता है। तो दोस्तों, आज के इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा सबके साथ अपने अगले व्लॉग में। एंड यस, नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।